आ गया इसका रिव्यू वीडियो आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आपने इस वाले रिव्यू वीडियो को इतना ज़्यादा आपने प्यार दिखाया कि अभी इस पर लगभग 1.5 लाख के करीब व्यूज क्रॉस कर गए हैं। और आज मैं आपको इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिस पर मैं आपको इसका फुल्ली कनेक्शंस बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज कर सकते। हाँ, साथ ही भाई लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि भाई ये कार का म्यूजिक सिस्टम है, कोई टीवी नहीं। तो हाँ भाई, अगर आप कार पर यूज करोगे तो ये म्यूजिक सिस्टम बन जाएगा। अगर मैं आपको इसे घर पर बना दूं, यानी कि जो दीवार पर लग जाएगा, तो ये स्मार्ट टीवी बन जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, है ना दिमाग का खेल। खैर वो बात अलग है, वो नेक्स्ट पार्ट कभी बन जाएगा। आज मैं आपको इसका फुल्ली कनेक्शन बताऊंगा। पहले कनेक्शन समझ लो, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो बिना कार के, क्योंकि कार का सिस्टम अलग होता है और डायरेक्टली सिस्टम अलग होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और मैं इस वीडियो को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। तो बस लाइक, शेयर एंड फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना। स्टार्ट करो। आज हम वायरिंग करने वाले हैं हमारे इस ऑटो स्नैप स्मार्ट टीवी के। तो चलो फिर से सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे निकाला भी नहीं है। और ये क्या, कहाँ गया इसका सामान? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। मैं भी क्या बोलता हूँ, इसे मेरे साइड रखता हूँ। मैंने अभी तो निकाला तो थोड़ी देर पहले, आपको तो मैंने बताया था। मैं कब हो गया ये? सॉरी, नहीं बताया हूँ। ये रहा वो सारा सामान और उसका पूरा मटेरियल। ये सारे जितने भी केबल्स है, इन सभी केबल कनेक्ट होते हैं हमारे इस डिस्प्ले पर। आप इसे डिस्प्ले इजीली बोल सकते हो, मैं इसे बोलूंगा पैनल। आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हो, यह है इसका बैक लुक, जहां पर आपको हर कनेक्टर का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, पावर का पॉइंट अलग आता है, जो हमारे इस बॉक्स के साथ नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन दूसरा ऑर्डर कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, काफी लोग इसे कपलर बोलते हैं, मैं इसे पावर कॉर्ड बोलता हूँ। अब इस पर देखो इतने सारे वायर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इस पर कौन सा वायर किस चीज के लिए है। और आपको मैं साफ साफ बता दूं, इसे यूज करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, शायद हो सकता है आपसे ये वीडियो मिस हो जाए। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इस वीडियो को आप देख पाओगे। भाई ये कपलर या पावर कॉर्ड जो है, ये फिट हो जाता है इस वाले पॉइंट पर। तो सीधा कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पर इंसर्ट करो कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। देखो देख रहे हो पूरा, तो मतलब इसका जो लोड है वो इन वायरों पर आ गया है। अब यहाँ पर देखो तो इतने सारे वायर्स है, 16 वायर है। अब 16 वाले वायर में से हमें पहले तो पावर देना है। तो जैसा मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, अच्छी तरह से नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा, जिससे मैं समझाऊं उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे। और ये होता है एक आउटपुट कोड। अब बोलोगे भाई ये क्यों लगाए, ये कोड लगाना जरूरी था क्या? केबल यहाँ पर जब इसका दिया ही हुआ है केबल, तो हम इसे लगा देंगे। चलो आपकी बात सुनते हुए मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं इसे भी यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो ये भी लग गया। अब एक एक करके पहले तो सभी को लगाना स्टार्ट करते हैं। अब जो काम है वो आपको यहाँ पर समझना है, वायरिंग इसका। तो चलो आप वायरिंग को समझते हैं। देखो वायरिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका बेसिस समझना पड़ेगा, यानी कि इसका पावर सोर्स। अभी देखो ये जितने भी पावर कोड है, इन पर देखो कहीं पर भी पावर सप्लाई का ऐसा कोई डायरेक्शन दिया गया नहीं है जहां से हम इस पर इनपुट दे सकते हैं। और इनपुट कितने वोल्टेज दे सकते हैं ये भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं एक एक करके बताता जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो ऑडियो आउटपुट लेफ्ट, ये है। सेकेंड चेक कर लेते हैं, तो ऑडियो इनपुट आर, ऑडियो इनपुट लेफ्ट, ऑडियो आउटपुट आर, यहाँ पर है सबवूफर, इसको देखते हैं CBB इन 1, यह है वीडियो आउटपुट, और यह आ गया माइक का वायर। अब बोलो, मतलब सारे यहाँ पर कोड खत्म हो गए, लेकिन इस जगह पर हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला कि हमें इनपुट कहाँ पर दें। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो को रास्ते को आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो मैं एक्स्ट्रा जो केबल खरीद के लाया हूँ ना, यही केबल हमारा होता है कार के अंदर पर। अभी यहाँ पर देखो इतने सारे जो केबल है लगे हुए हैं, इन सारे केबल का काम क्या है? ये जितने भी आप पावर कोड देख रहे हो ना, यहाँ पर जितने भी है RCA टाइप के कोड्स है, ये सारे हमारे लग जाते हैं एक्सटर्नल पोर्ट के लिए। यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा स्पीकर यूज करना है तो उसके लिए ये सारे सामान यूज होते हैं। चाहे वो माइक हो गया, चाहे आप कैमरा लगा रहे हो कैमरे का हो गया, या आपको सबवूफर लगाना है
सिस्टम लगाना, म्यूजिक सिस्टम लगाना है, तो उन सभी के लिए ये वाला कोड का यूज होता है। अब बोलो कि भाई ये हमारा यूज होता है, मतलब आपको अलग से एम्पलीफायर लेना पड़ेगा अगर इन वाले पावर कोड्स से आप यूज करना चाहते हो तो। लेकिन अभी मैं आपको जो बताऊंगा उन्होंने देख लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो मैं इसे फिलहाल रखता हूँ साइड पर। अब बात करते हैं हम इन वाले केबल्स की। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा पावर इनपुट सोर्स का। अब नॉर्मल जैसे सभी लोग समझते हैं कि भाई एक ब्लैक वायर होगा और एक इस तरीके का रेड वायर होगा, तो ये हमारा प्लस और माइनस का होगा। इसे चलाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी करंट होना चाहिए जो आपके कार से मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी भी यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दोगे तो ये पैनल हमारा बिल्कुल चालू नहीं होने वाला है। तो इसे चालू करने के लिए हमें यहाँ पर एक येलो कलर का वायर होता है, ये वाला देखो, येलो कलर का और रेड कलर का वायर, इन दोनों को हमें आपस में शॉर्ट करना होता है कुछ इस तरीके से। देखो ये आप शॉर्ट करोगे उसके बाद ही जो है वो आपका सिस्टम जो है वो चालू होगा। अब ऐसा क्यों जरूरी है वो मैंने एक कॉपी में नोट करके रखा है जो मैंने नीचे में लगाया है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉपी को निकाल लेता हूँ और मैं आपको फटाफट बताता जाता हूँ। देखो ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा होने वाला है पावर सप्लाई का ग्राउंड, यानी कि मेन इनपुट जहां पर आप 12 वोल्ट इनपुट दोगे उसी का ये ग्राउंड पिन बन जाएगा। सेकंड देखो तो ये रेड वाला वायर, ठीक है। अभी येलो को छोड़ दो, येलो को आपको ध्यान नहीं देना है, मैं एक एक बताऊंगा वायर को उसके बाद में समझाऊंगा। सेकंड वाला वायर है रेड, और रेड वाला वायर होता है हमारा कार की का, यानी जब आप चाबी को ऑन करते हो तब उस टाइम पर हमारा यहाँ पर पावर सप्लाई पास कर देता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है यहाँ पर पिंक वाला वायर किस काम आता है, तो ये हमारा आता है बैक कैमरे के लिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बैक लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, चलो मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बैक लिखा हुआ है और ये हमारे बैक कैमरा के लिए होता है, यानी जो पीछे में जो कैमरा लगा हुआ होता है जिससे आप डिस्प्ले पर देख पाते हो कि पीछे में गाड़ियां हैं या कुछ है सामान, तो उन सभी के लिए पिंक वाला वायर यूज होता है। तो यह है हमारे पास ऑरेंज और बीच में हमारा इस तरीके से लाइन लगा हुआ है। अब ऑरेंज डॉट मैंने लिखा है तो इसका क्या काम है, यह स्टीयरिंग की 1 है, यानी कि जब स्टीयरिंग आप देख रहे हो कार के अंदर में जो स्टीयरिंग होता है उस वाले पार्ट पर होता है 2 स्विच लगा हुआ होता है। अब 2 स्विच होता है, या तो आप उसका ये कॉल के लिए होगा और एक रिसीव के लिए होगा, या मान लो कि किसी काम के लिए भी होगा। तो यहाँ पर की वाले का काम होता है। यहाँ पर 2 ग्रे वायर है जिस पर एक हमारा नॉर्मल है और दूसरे वाले पर एक ब्लैक का लाइन बना हुआ है। अब ये किस लिए है, तो ये दोनों हमारे स्पीकर्स के लिए है। आपको साफ साफ बता दूं कि इस वाले सिस्टम पर आप यहाँ पर 4 स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब 4 स्पीकर में से हो सकता है कितने कितने वाटेज के होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा जिस पर मैं टीवी बनाऊंगा उसी पर मैं बताऊंगा कि आप कितने वाट के स्पीकर और कितने स्पीकर यूज टोटल कर सकते हो, ट्विटर कौन सा लगा सकते हो। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो तो आपको मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। तो ये हमारे 2 स्पीकर्स के लिए हो गए। फिर यहाँ पर देखो व्हाइट कलर का वायर है और एक व्हाइट डॉट कलर का वायर है। यहाँ पर देखो व्हाइट में डॉट है, तो ये भी हमारे 2 स्पीकर के लिए टोटल हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पर्पल कलर का वायर जिस पर एक नॉर्मल पर्पल है और एक पर आपको लाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा तीसरा स्पीकर के लिए हो गया। चौथा स्पीकर के लिए भी यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट है, ये जो 2 आप ग्रीन देख रहे हो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक ग्रीन है और एक ग्रीन पर लाइन होगा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो ग्रीन पर लाइन है, तो ये वाला वायर हमारा स्पीकर के हो गया, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है वो हमारे 4 स्पीकर है, जो 2 लेफ्ट साइड के हो जाएंगे, 2 राइट साइड के हो जाएंगे। तो समझ में आ गया स्पीकर का कनेक्टर कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। भाई मैं तो थक गया बोलते बोलते, बात तो सही है। अब यहाँ पर जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा एंटीने का वायर है जो कि कनेक्ट हो जाता है एफएम रेडियो के लिए। तो इसका सिंपल सा जो पीछे में दे रहे हो कार के ऊपर में जो एंटीना लगा हुआ था उस पर ये वाला वायर जो है वहां पर ये लग जाता है। अब इस वाले ब्राउन कलर का वायर यहाँ पर देखो की2 लिखा हुआ है। अब ये की2 क्यों लिखा हुआ है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये स्टीयरिंग 2 है, आपको मैंने स्टीयरिंग 1 तो मैंने बता ही दिया था, ऑरेंज डॉट वाला वो स्टीयरिंग 1 की था, मतलब पहला स्विच था और ये उसका सेकंड स्विच है। अब आप लोग देखो इस जगह पर हमें देखने को मिलता है ऑरेंज कलर का वायर जिस पर देखो क्या लिखा हुआ है ILLUMI। अब ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने इसे शॉर्टकट में मैंने लिखा ऑरेंज। अब ऑरेंज का काम क्या है, अभी दिन के टाइम में रहेगा तो दिन के टाइम पर क्या होगा कि डिस्प्ले जो है वो फुल ब्राइटनेस देगा, स्मार्टफोन के हिसाब से समझना। और जैसे कि उस पर एक सेटिंग होता है, अगर उसे आप लोग इनेबल करते हो तो रात के टाइम पर क्या होता है ऑटोमेटिक जो है वो ब्राइटनेस कम हो जाता है डिस्प्ले का। और जो बटन वाले जो कीपैड फोन होते थे ना उस पर कैसे बटन वाले पर लाइट जलता था, उसी तरीके से इन जो यहाँ पर बटन तो दिए गए हैं यहाँ पर इन सभी पर लाइट जलेंगे। तो ये वाला वायर का वही काम है, ये वाला वायर था ये हमारा डीम के लिए होता था। और लास्ट यहाँ पर देखो येलो वाला, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि येलो वाला रेड वाला वायर पॉजिटिव के लिए होता है। तो आप समझो ये जो आप वायर देख रहे हो येलो वाला वायर और ये ब्लैक वाला वायर ये हमारा होता है बैटरी का वायर। तो सीधा आपको जब भी
जब भी इसे इनपुट देना हो तो आपको इन दोनों वायर को हमें एक साथ लगा देना है। ये एक साथ लग गया। इसके साथ लगाने के बाद जो इसका ब्लैक वाला वायर है ये हमारा 12 वोल्ट इनपुट पर जाएगा, यानी कि आपका जो सिस्टम चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी से ऑपरेट होगा। जैसे आप इसका कनेक्शन दे दोगे आपका सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा। अब बोलोगे भाई चालू करके तो दिखा दो। भाई अभी मैं चालू नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके लिए सारे वायर जो है वो कनेक्शन करने पड़ेंगे और उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि सारे सामान अभी भी अवेलेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। ये इसका शॉर्टकट वायरिंग था। अब स्पीकर का थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, जो कि स्पीकर कभी भी उड़ाना मत, क्योंकि उड़ सकता है स्पीकर अगर आप कनेक्ट करोगे। देखो कैसे, यहां पर जो ये स्पीकर के जो है यहाँ पर 4 वायर, ये जो 2 व्हाइट है, 2 ग्रे है, 2 ये पर्पल है, 2 यहाँ पर ग्रीन है। इन दोनों पर जो नॉर्मल है और एक जो लाइन बनी हुई है, इनको आप समझो जो नॉर्मल वाली रहेगी वो पॉजिटिव के लिए है और जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव के लिए है। यानी कि स्पीकर जब भी आप कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए कनेक्ट करना है। एक स्पीकर पर एक ही कलर वाला वायर लगाना और दूसरे वाले स्पीकर पर दूसरे वाले को ही लगाना। जैसे कि एक अगर स्पीकर कनेक्ट करो तो ग्रीन के साथ लगाना, एक स्पीकर पर्पल के साथ, एक स्पीकर व्हाइट के साथ और एक स्पीकर जो रहेगा वो ग्रे के साथ लगा देना। बस ये छोटा सा कनेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है। यह हुआ पावर सप्लाई से लेकर के स्पीकर आउटपुट का, जो आपको सारे आउटपुट यहीं से निकलेंगे। आपको इसको टच नहीं करना है क्योंकि इसको लगाओगे तो आपको एक्सटर्नल एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल आपको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट से निकालते हो वायर, ये वाले जो पावर का सिस्टम जो दिया गया है, पावर जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस जगह से लेते हो तो आपको स्पीकर, पावर सप्लाई सब कुछ यहां से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर समझाता हूं मैं इन वाले पॉइंट्स को। यहां पर देखो तो यहां पर हमें 2 यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। देखो यूएसबी का पोर्ट 2 देखने को मिलता है, एक हमें यहां पर देखने को मिलता है और एक हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो एक हमारा हो जाता है पेन ड्राइव के लिए और एक हमारा हो जाता है फोन चार्जिंग के लिए। यानी एक से आप फोन को चार्ज कर सकते हो, एक से आप पेन ड्राइव से इस पर साउंड या म्यूजिक जो अभी है वो आप बजा सकते हो। और एक हमारा ये वाला जो केबल है जिस पर 8-10 पिन था, तो ये हमारा हो जाता है कैमरे के लिए। एक्सटर्नल जो कैमरा लगाओगे, अब बोलोगे भाई यहाँ पर तो है, तो यार बैक कैमरे के लिए यहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो कैमरा अपने हिसाब से, जहां पर आपको लगाना उसके लिए ये वाला वायर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको जो बैक दिख रहा है या लॉक आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट मैं उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर कार जो होता है, कार पर पहले से ये ऐसा पावर कोड लगा हुआ रहता है, तो उसका एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर तो जीपीएस तो लिखा हुआ है ही, यानी यहाँ पर हमारा जो जीपीएस है वो कनेक्ट हो जाता है। अब हमारा जो बचा हुआ है लास्ट 2 कंपोनेंट या आप 2 पार्ट बोलो, ये वाले पॉइंट, तो इनको भी मैं लगा देता हूँ। और सच्ची में बता रहा हूँ, आपने जितना प्यार दिखाया ना हमारे उस वाले वीडियो पर, मतलब इसका रिव्यू वीडियो पर, ये सच्ची बता रहा हूँ कि मैं मतलब सोचा रहा था कि ऐसा भी रिस्पॉन्स आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो माइक है ये एक्सटर्नल माइक है, मतलब वो तो वैसे तो देखा जाए तो इस पर हमें पहले से माइक दिया गया है। यहाँ पर देखो माइक का ऑप्शन है ना, इस जगह पर माइक हमें पहले से दिया गया है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल माइक है तो चलो अच्छी बात है। ये है तो और भी अच्छी बात है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर जो माइक का पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर ये डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और इसको आप यूज करना है तो यूज करो और बाकी नहीं करना है तो बात अलग है। और यहाँ पर जो जीपीएस है, जीपीएस को आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है, क्योंकि जीपीएस तब लगाना जब आपको कार पर यूज करना है। नॉर्मल यूज करोगे तो जीपीएस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस पर मैप देख सकते हैं, साथ ही आप ऑनलाइन सारे सामान देख सकते हो, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, तो टीवी चैनल सारे कुछ आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन कैसे देख पाओगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। यही तो मेरा मानना है और मेरा कहना है। अब जो ये केबल है, इस केबल को यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से और आपको इसे फुल्ली टाइट कर देना है। यहाँ पर मैंने जीपीएस को भी लगा दिया है और जीपीएस जो है वो कुछ ऐसा है, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर में एक स्टिकर लगा हुआ है। जैसे आप स्टिकर को यहाँ से कबाड़ोगे तो यहाँ पर एक रबड़ का फॉर्म मिलेगा, रबड़ जैसा कुछ मिलेगा और उस पर ग्लू लगा हुआ है, तो उसको आप जैसे चिपका के छोड़ दोगे तो जीपीएस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे भाई अब आप इसका साउंड ये सब सारे कुछ टेस्ट करके दिखा दो, तो देखो भाई अगर मैं यहाँ पर सब कुछ बताना आपको स्टार्ट कर दूं तो वीडियो इतना ज्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि ये टेस्टिंग नहीं है, ये वायरिंग का है। हाँ मैं आपको एक काम करके दिखा सकता हूँ कि मैं इसे क्या करता हूँ, फिलहाल मैं एडेप्टर से इसे यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि पावर सप्लाई जो हमारा है वो आया है या नहीं आया। तो चलो मैं एडेप्टर लेकर के आता हूँ। देखो भाई एडेप्टर तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का मैं जैक लेकर के आ गया हूँ, जो कि 12 वोल्ट का जैक है। और यहाँ पर मैं पॉजिटिव और
नेगेटिव के वायर पर इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। और माफी चाहता हूँ, मुझे जुकाम है, उसके वजह से भी थोड़ा समझना आप लोग। अब यहाँ पर जो मैं एडेप्टर यूज करने वाला हूँ ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज्यादा हैवी एडेप्टर नहीं है मेरे पास, नॉर्मल वाला एडेप्टर है। 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर कोड लगा हुआ है। तो जस्ट अब मैं सिस्टम को पहले सीधा कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो भाई अब मैंने यहाँ पर लाइट्स को कर दिया ऑफ, क्योंकि डिस्प्ले आपको दिखने वाला है और हो सकता है आपको डिस्प्ले ब्लर में दिखे, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि आपको पहले सारे कुछ पता चल जाए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर पावर कर रहा हूँ ऑन। ये मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने डीसी 12 वोल्ट इनपुट दे दिया है। और देखो यहाँ पर जो सिस्टम है वो हमारा हो गया है चालू। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो एंड्रॉयड जो है वो लिख करके आ गया है। अभी थोड़ी देर वेट करते देखते कुछ चालू होता भी है या नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, देखने को मिल गया है। टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है 3:34 हो रहे हैं, जो कि आज का अभी का करंट टाइम है। ठीक है, और आपको बाकी देखो डिस्प्ले जो है वो हमारा चालू हो ही गया है, जो कि मैं 12 वोल्ट के एडाप्टर से ऑपरेट कर रहा हूँ। और ये देखो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो हो गया पूरी तरह से चालू। तो भाई अगर कनेक्शन समझने में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम हुई ना, तो बिना बेझिझक आप कमेंट करो, मुझसे पूछो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप एक काम करना कि आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाकर के कमेंट कर देना। वहां पर आप जाकर के फोटो भी भेज दोगे तो वहां से भी मैं आपको समझा दूंगा। बाकी की अगर बात करें कि वीडियो कैसा लगा होगा तो वो नीचे कमेंट में बता करके जाना, और लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे रहा हूँ दोनों का, मतलब इसको बाय करने का भी और इसको रिव्यू जो मैंने किया था उसका भी। तो बस उसको चेकआउट कर लेना और मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।